आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कैंसिल चेक के बारे में। यानी कि कैंसिल चेक क्या है, किसे बोलते हैं, यह कैसे बनता है और यह कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आपके पास बैंक अकाउंट है और आप जो है चेकबुक यूज़ करते हो या फिर नहीं भी करते हो, लेकिन फ्यूचर में जरूर करोगे चेकबुक यूज़, तो आपको जो है कैंसिल चेक के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए, जरूर जानना चाहिए, जिससे कि आप अपना चेकबुक का सही इस्तेमाल कर सको और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। कोई भी व्यक्ति आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता यदि आप इसके बारे में जानकारी रखते हो तो। ओके, तो यदि आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो इसके बारे में, यानी कि कैंसिल चेक के बारे में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जाने। कैंसिल चेक कोई नया या दूसरा चेक नहीं है, यह वही नॉर्मल या साधारण चेक होता है जिसे आप यूज करते हो, लेकिन उसी साधारण चेक से ही यह चेक बनता है, यानी कि कैंसिल चेक बनता है, जिसे आप खुद से बना सकते हो, घर बैठे बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको अपने चेकबुक के ऊपर बड़ा और तिरछा कैपिटल लेटर में कैंसिल्ड लिखना होता है। उसके बाद जो आप लिखो कैंसिल्ड, उसके ऊपर और नीचे में तिरछा ही लंबा 2 लाइन खींचना होता है, 2 लाइन ड्रॉ करना होता है कैंसिल्ड के ऊपर और नीचे में। यानी कि चेक के ऊपर में 2 तिरछा और लंबा पैरेलल लाइन खींचना होता है, ड्रॉ करना होता है, और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कैपिटल लेटर में कैंसिल्ड लिखा जाता है। ओके, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, आपको देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन में, इस प्रकार से दिखता है कैंसिल चेक, इस प्रकार से बनता है कैंसिल चेक। आपको इसी प्रकार से कैंसिल लिखना होता है और 2 पैरेलल लाइन खींचना होता है, ड्रॉ करना होता है, तो इस प्रकार से आपका कैंसिल चेक बन जाता है। तो देखिए ना कितना आसान है कैंसिल चेक बनाना, इसे लिखना। सीख गए ना, जान गए ना? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। इतना जान गए, इतना समझ में आ गया, तो चलिए आगे जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यानी कि कैंसिल चेक को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे डिमांड किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल चेक का यूज़ जनरली होता है लोन लेने पर, यानी कि जब आप लोन लेते हो, चाहे कोई सा भी लोन हो, उस समय आपसे डिमांड कर सकता है बैंक कैंसिल चेक का, उस समय आपको यहाँ देना पड़ता है कैंसिल चेक। और सेकेंड है, जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक हो या फिर कहीं भी, उस समय वह म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे डिमांड कर सकता है कैंसिल चेक का, तो वहां पे आपको देना पड़ता है अपना कैंसिल चेक। और थर्ड है, जब आप क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हो, निकालते हो किसी बैंक से, या फिर इंस्टा EMI कार्ड निकालते हो, इश्यू करते हो, उस समय भी आपको मांगा जा सकता है कैंसिल चेक, तो उस समय आपको देना पड़ सकता है या फिर देना पड़ता है, बोल सकते हो। इसके अलावा भी और कहीं कहीं मांगा जाता है, लेकिन मेन यही है जो कि अभी आप लोगों को बताया, 3 जगह 3 प्लेस जनरली यहाँ पे ज्यादा मांगा जाता है कैंसिल चेक, इसका जरूरत होता है यहाँ पे। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि यह क्यों मांगा जाता है, क्यों जरूरत होता है कैंसिल चेक का, उसके बारे में आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो चलिए उसे भी जानते हैं, समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी मेथड है यहाँ पे कि क्यों मांगा जाता है कैंसिल चेक। तो ध्यान सुनिए और समझिए बात को। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बैंक आपसे कैंसिल चेक इसलिए मांगती है क्योंकि वह जो वेरीफाई करना चाहती है, वेरीफाई करती है आपका बैंक अकाउंट को, कि एक्चुअल में आप जो है उस बैंक के यूजर हैं कि नहीं, जिस बैंक का डिटेल आप दे रहे हो उस कंपनी को या फिर उस बैंक को, उसे वह जो वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ही आपसे कैंसिल चेक मांगा जाता है किसी भी बैंक द्वारा या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी द्वारा। जिस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए पासबुक प्रोवाइड करते हो, यानी पासबुक देते हो, उसका जेरोक्स देते हो, या फिर बैंक का स्टेटमेंट देते हो, उसी प्रकार से यहाँ पे आप चेकबुक का भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन वहाँ पे आपका जो सारा डिटेल है उसे नहीं भरना पड़ता है, आपको वहाँ पे साइन भी नहीं रहेगा, आपको वहाँ पे अमाउंट भी नहीं रहेगा, किसे पे कर रहे हो वो भी वहाँ पे नहीं रहेगा, पूरा ब्लैंक रहेगा। केवल आपको वहाँ पे लिखना रहता है कैंसिल और 2 पैरेलल लाइन आपको वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है, बस इतना करना पड़ता है, यही आपको कैंसिल चेक होता है। तो इतना जान के इतना समझ गया ना कि कोई भी बैंक या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी आपसे कैंसिल चेक क्यों मांगती है। वह जो है आपका बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ही आपसे कैंसिल चेक मांगती है। इसका यही यूजेस है, इसका यही पर्पस है। ओके, इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए कैंसिल चेक यूज करने का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है। इसका बड़ा फायदा यह है कि आप जिसे भी अपना कैंसिल चेक देते हो, प्रोवाइड करते हो, वह व्यक्ति आपके कैंसिल चेक से पैसा नहीं निकाल सकता है, पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकता है, और इस तरह से आपका पैसा जो है सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। इसलिए आपको जो है अपना चेक यूज करते समय इन बातों को ध्यान देना चाहिए। ओके, तो इतना जान के इतना समझ गया ना, समझ में आ गया ना कि कैंसिल चेक किसे बोलते हैं और यह कैसे बनता है और यह कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये भी आपको जानने को मिला, समझने को मिला। यदि समझ में आ गया, जान गया तो बहुत अच्छी बात है।
यदि फिर भी अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है और आप जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो आप जो है मुझे निस्संदेह कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।